बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो लेक्चर है ये है एमएससी मैथमेटिक्स सेकंड पार्ट के लिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। और जो लेक्चर है दैट इज़ अबाउट द नल कोन स्ट्रक्चर। तो इसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा हम इस लेक्चर में करेंगे और नल कोन स्ट्रक्चर का दूसरा हिस्सा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में 4 वेक्टर फॉर्मलिज्म पढ़ा था। 4 वेक्टर फॉर्मलिज्म, अगर हम फ़र्ज़ कर लें कंसीडर इन्फिनिट्स, हमारे पास एक वेक्टर है, कंसीडर एन इन्फिनिटेसिमल वेक्टर, फर्ज कर लें वो है dx u। तो आपको पता है 4 वेक्टर फॉर्मलिज्म में हम इसको किस तरह लिखेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे c dt dx dy और dz। ठीक है, dx u हमारे पास वेक्टर है, इस कंपोनेंट्स में वो c dt dx dy और dz। और हमने ये पढ़ा था कि अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन 4 वेक्टर फॉर्मलिज्म में जो ये वेक्टर है ये इनवेरिएंट है। 4 वेक्टर फॉर्मलिज्म में हमने पढ़ा था कि अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन dx जो वेक्टर है ये इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट है, हम कह सकते हैं कि dx u इज इक्वल टू dx u प्राइम, dx u इज इक्वल टू dx u प्राइम। तो 4 वेक्टर फॉर्मलिज्म में अगर मैं आपको थोड़ा सा वो पीछे याद करवा दूँ कि जी यू भी, इसे हमने कहा था मिन्कोव्स्की स्पेस, स्क्वायर मैट्रिक्स है मिन्कोव्स्की स्पेस, और ये मैट्रिक्स था G00, G01, G02 और G03 और G10 G10 11 12 13। सिमिलरली G20 21 22 23 और 30 31 32 33। ये था हमारे पास वेयर G00 जो था वो 1 था और G11 इज इक्वल टू -1, G22 इज इक्वल टू -1 और G33 इज इक्वल टू -1। ये हमने पीछे मिन्कोव्स्की स्पेस की बात की थी। और दूसरी बात जो थी तो याद होगा कि ds स्क्वायर इक्वल्स ds स्क्वायर इज इक्वल टू c dt स्क्वायर माइनस, क्योंकि G00 1 है, G11 -1 है, तो यहाँ पे हमारे पास dx स्क्वायर माइनस dy स्क्वायर माइनस dz स्क्वायर, ये है ds स्क्वायर। 4 वेक्टर फॉर्मलिज्म में हमने इसे डिटेल से पढ़ा था। और इसमें इस तरह भी लिख सकते हैं हम इसको कि ds स्क्वायर इज इक्वल टू GUV, बात वही है, यहाँ मैंने इसकी वैल्यूज पुट कर दी, XU या DXU, GUV DXU और DXV, ये ठीक है। GU ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा आपको वो रिव्यू करवा रहा हूँ। और चूँकि ये इनवेरिएंट है इसीलिए GUV DXU प्राइम dx
वी प्राइम। ठीक है, ये इक्वल है क्योंकि ये लॉरेंस अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ये इनवेरिएंट है। ठीक है, इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। या हम लिख सकते हैं कि अगर इनवेरिएंट है तो डी एक्स यू इज इक्वल टू डी एक्स यू प्राइम। ये है बात कर रहे हैं, वेरिएंट है। द डी एस स्क्वायर रिमेन्स इनवेरिएंट। हमने पीछे पॉइंकर ग्रुप भी पढ़ा है, तो अंडर फुल पॉइंकर ग्रुप डी एस स्क्वायर जो है वो इनवेरिएंट है। हमने पढ़ा था कि 4 वेक्टर फॉर्मेशन में अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, जो 4 वेक्टर है वो अगर हम लेंथ की कॉरेस्पॉन्डिंग्स बात करें तो वो वेक्टर क्या है, 4 वेक्टर इनवेरिएंट है। इसलिए हम ये बात करें, इस रिलेशंस की बात कर रहे हैं। 4 वेक्टर डी एक्स यू, हम इसको 3 टाइप्स में, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास जो वेक्टर है डी एक्स यू, इसको कैन बी कैटेगराइज इनटू या कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। तो 4 कैटेगरीज में हम इसको कर सकते हैं डिपेंडिंग वैल्यू ऑफ डी एस स्क्वायर। डी एस स्क्वायर की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, नंबर 1, जब डी एस स्क्वायर जो होगा उसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0। दूसरे के लिए इज इक्वल टू 0, तीसरे के लिए लेस देन 0, ग्रेटर देन 0। अब डी एस स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 है, जैसे मैंने पहले आपको बताया है, तो डी एस स्क्वायर इक्वल्स सी टी डी स्क्वायर माइनस डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर माइनस डी सी, और ये ग्रेटर देन क्या है, 0। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो देखें सी टी डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन है या मोशन इज़ अबाउट ओनली इज अलॉन्ग 1 डायमेंशन, तो यहाँ पे डी वाई स्क्वायर और डी जी स्क्वायर जो है इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए यहाँ पे 2 फैक्टर जो हैं हम लेंगे, सी टी डी स्क्वायर माइनस डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन क्या होगा, 0, या सी डी टी स्क्वायर ग्रेटर देन डी एक्स स्क्वायर। डी एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं डी एक्स डॉट डी एक्स ग्रेटर देन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम ये वैल्यू हो जाएगी डी एक्स की, तो सी टी डी स्क्वायर ग्रेटर देन डी एक्स। अगर हम उसकी बात करें कि डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी, या डी एक्स डॉट डी एक्स। अगर सी टी डी स्क्वायर लेता हूँ, या सी जो होगा यहाँ पे वो ग्रेटर देन होगा डी एक्स ओवर डी टी स्क्वायर स्क्वायर। अब सी ग्रेटर देन अगर हम बात करें तो ये इसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, तो डी एक्स ओवर डी टी ठीक है, हमारे पास ये यहाँ पे इसका स्क्वायर। लेकिन हम यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ जो है वो मिस कर रहे हैं। यहाँ पे डी एस स्क्वायर जो है वो सी स्क्वायर, ठीक है, क्या आएगा, सी स्क्वायर, क्योंकि सी डी टी स्क्वायर आएगा यहाँ। तो सी स्क्वायर जब हम स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो सी ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, डी एक्स डी टी इसकी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे डी एस स्क्वायर जो था वो है सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर माइनस डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर। सी स्क्वायर है, ठीक है, डी एस स्क्वायर सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर माइनस डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर, ठीक है ना, सी स्क्वायर। यहाँ पे सी ग्रेटर देन क्या है, डी एक्स ओवर डी टी, वेयर सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, वेयर डी एक्स ओवर डी टी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द इवेंट, वेलोसिटी ऑफ द इवेंट।
ये इवेंट की वेलोसिटी है, c इज़ ग्रेटर देन dx/dt। यहाँ से हम ये डिटेक्ट करते हैं कि जो इवेंट की स्पीड है या इवेंट जो होने की जो स्पीड है वो लेस देन स्पीड ऑफ लाइट है, या हम इसे कहेंगे जो dx/dt जो स्पेशल डिस्टेंस है बिटवीन टू इवेंट्स कैन बी कवर्ड बाय द स्पीड ऑफ इवेंट। वो स्पीड ऑफ इवेंट से कवर हो सकता है। मतलब कि दो इवेंट्स के दरमियान जो स्पेशल डिस्टेंस है, स्पेशल का मतलब क्या होता है कि डिस्टेंस, सिर्फ डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो वो कैन बी कवर्ड किस स्पीड से कवर होगा, बाई dx/dt से, और ये लेस देन क्या होगा, c स्पीड ऑफ लाइट से कम होगा, और इसीलिए हम इसको कहते हैं ये टाइम लाइक। हम क्या कहेंगे इसको, हम इसको कहेंगे टाइम लाइक वेक्टर। टाइम लाइक वेक्टर, क्योंकि इसकी स्पीड जो है, जो एक इवेंट से दूसरे इवेंट के दरमियान जो फासला है, उस इवेंट को कवर करने की स्पीड किस पे डिपेंड करती है, टाइम पे, और जो लेस देन क्या है, c, इसलिए हम कहेंगे ये टाइम लाइक इवेंट है। ठीक है, रिप्रेजेंट्स दी एक्चुअल पाथ। dxu किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअल पाथ को, जो कि एक इवेंट से दूसरे इवेंट तक जाने के लिए फॉलो कर रहे हैं, dxu। और dxu पहले मैंने बताया आपको, इसको लिख सकते हैं dxu प्राइम, क्योंकि ये इनवेरिएंट है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे केस की। दूसरा केस क्या है, दूसरी क्लास इसकी क्या है, व्हेन ds जो है स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसे हम नल वेक्टर भी, इसलिए हम इसे नल वेक्टर भी हम कहते हैं, या लाइट लाइक वेक्टर भी कहें, लाइट लाइक वेक्टर। अब लाइक वेक्टर क्यों कहेंगे, ये बाद में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अब चूँकि ds स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, इसलिए ds स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें पता है, c स्क्वायर dt स्क्वायर माइनस dx स्क्वायर माइनस dy स्क्वायर और माइनस dz स्क्वायर। अब वैसे मैंने जैसे आपको पहले बताया, ये इक्वल टू 0 है, और हम अलोंग सिंगल डायरेक्शन है, तो यहाँ पे हमारे पास c स्क्वायर dt स्क्वायर माइनस dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखें, c स्क्वायर dt स्क्वायर इज इक्वल टू dx डॉट dx डॉट मतलब dx वैल्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो c स्क्वायर जो है इज इक्वल टू dx/dt, इसकी वैल्यू का स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू dx/dt, इसकी वैल्यू। यहाँ से हम ये डिटेक्ट करते हैं कि जो इवेंट की स्पीड है वो है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। ठीक है, अब चूँकि ये स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, यानी एक जब बिल्कुल ऐसी है जैसे हम इसको लाइट पल्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कि एक इवेंट जो है उसकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, लाइट लाइक वेक्टर भी कहते हैं। तीसरे फॉर्म में चले जाएंगे, स्पेस लाइक वेक्टर। स्पेस लाइक वेक्टर कब, जब ds स्क्वायर इज लेस देन 0। स्पेस लाइक वेक्टर, ds स्क्वायर लेस देन 0 है, तो वही रिलेशन ds स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर
dt स्क्वायर माइनस dx स्क्वायर माइनस dy स्क्वायर माइनस dz स्क्वायर। सिमिलरली ये लेस देन 0, तो c स्क्वायर dt स्क्वायर माइनस dx स्क्वायर इज लेस देन 0। अब देखें c स्क्वायर dt स्क्वायर इज इक्वल टू dx डॉट dx, या हम इसको लिख सकते हैं c स्क्वायर इज इक्वल टू dx ओवर dt मॉड इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर बोथ साइड्स कैंसिल हो जाएगा, सॉरी इक्वल टू नहीं है, लेस देन है यहाँ पे dx ओवर dt स्क्वायर। ठीक है, अब देखें dx ओवर dt स्क्वायर से स्क्वायर सॉरी कैंसिल हो गया, तो जो स्पीड ऑफ इवेंट है, जो वेलोसिटी ऑफ इवेंट है, दैट इज़ ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट। स्पेस लाइक वेक्टर, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, फिज़िकल ऑब्जेक्ट के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट से ग्रेटर नहीं हो सकती। इसको क्या कहेंगे? स्पेस लाइक वेक्टर्स। और किसी भी मटेरियल इवेंट जो है या मटेरियल बॉडी जो है उसकी स्पीड ग्रेटर देन लाइट नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये हमने 3 इसकी टाइप्स जो हैं डिस्कस की हैं नल कोन स्ट्रक्चर में। तो कल हम इसका नल कोन स्ट्रक्चर का इंशाल्लाह सेकंड पार्ट करेंगे, उसमें हम नल कोन स्ट्रक्चर डायग्राम की बात करेंगे और नल क्यों कहते हैं हम नल कोन स्ट्रक्चर उसकी बात करेंगे। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।